नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 9वां महीना लगने के बाद गर्भवती इंतजार करती है वह क्षण का जिस पल उसका शिशु उसकी हाथों में होगा, उसकी गोद में होगा और साथ में उसे एक चिंता भी लगी रहती है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजर। और जैसे कि आजकल हम देखते हैं नॉर्मल डिलीवरी का प्रमाण बहुत कम और सीजर का प्रमाण बढ़ गया है। इसके लिए कई सारे रीजंस भी होते हैं। खैर, हम यदि 9वें महीने में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर कुछ खास चीज़ों को अपने आहार में शामिल करती है तो हमारे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। नॉर्मल डिलीवरी के फियर को कम करने के लिए और नॉर्मल डिलीवरी एंजॉय करने के लिए आप ज्वाइन कर सकती है संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसके लिए आप घर बैठे ही यह क्लास अटेंड कर सकती है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां पे जाकर डाउनलोड करें संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और बनिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी। आप मुझे व्हाट्सएप तथा फ़ोन भी कर सकती है। 9वां महीना बाकी महीनों से अलग होता है और इस महीने में आपको खुद का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अभी शिशु की डेवलपमेंट पूरी होने को होती है, उसका वजन भी बढ़ा हुआ होता है और अभी आपको उठते बैठते सोते समय डिफ़िकल्टी होने लगती है और आपको एसिडिटी और पाचन जैसी समस्याएं भी होती है। यही कारण है कि आपको 9वें महीने में आपका आहार पोषक तत्वों से भरपूर ऐसा लेना है। कुछ खाद्य पदार्थों को आप आहार में शामिल कर सकती है, जिन्हें आहार में शामिल करने से आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ कंडीशंस होती है, जैसे बेबी की पोजीशन, प्लासेंटा, लेबर पेन और उसकी इंटेंसिटी। यह बातें भी उतनी ही मायने रखती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि बेबी की पोजीशन ऑब्लिक है या ट्रांसवर्स है तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होते हैं। तो फिर यह चीज़ें आप खाने में खाए या ना खाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके शिशु की पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रॉपर है या नहीं। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी डाला हुआ है, तो आप उसे भी ज़रूर देख सकती है। तो चलिए देखते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको खाने में शामिल करना है यदि आपके अदर सिचुएशंस नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रॉपर है। पहली चीज़, अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन आपको 9वें महीने में खाने में इस्तेमाल करने हैं। माना जाता है यदि आप लहसुन की 2 कलियां रोज़ सुबह खाली पेट खाती है तो इससे बच्चेदानी का मुंह खुलने में मदद मिलती है। अदरक को कूटकर चाय में डालकर या आप पानी में अदरक उबालकर वह गुनगुना पानी भी पी सकती है। इसका भी लाभ आपको हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। दूसरा, भरपूर पानी पिए और यदि आप गुनगुना पानी पीती है तो और भी फायदेमंद होगा। जब आप गुनगुना पानी पीती है तो उससे मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, जिससे लेबर पेन आसान हो जाते हैं और बच्चेदानी का मुंह डायलेटेड होता है और डिलीवरी की प्रोसेस भी आसान होती है। तीसरा, दूध के साथ घी आप पी सकती है। रात को सोते समय आपको गुनगुने पानी में या दूध में घी डालकर पीना है। इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और लेबर पेन की प्रोसेस भी आसान होगी। यदि आपका वेट अधिक है तो दूध में घी न डालते हुए आप गुनगुने पानी में घी डालकर भी पी सकती है। चौथा, आप 9वें महीने में दूध में खजूर डालकर उस दूध को गर्म करें और वह दूध का सेवन करें। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आप चाहे तो 1 पिंच हल्दी भी दूध में डालकर रोज़ वह दूध पी सकती है। हल्दी दर्द निवारक होती है, जिससे आपको कॉन्ट्रैक्शन में भी राहत मिलेगी। पांचवा है, आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आप होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ज़रूर ले। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस के लिए। लेकिन आपके खुद के मन से आपको होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी है। आपके होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही आपको वह मेडिसिन लेनी है। तो यह 5 चीज़ें जो आप आपके 9वें महीने में डाइट में शामिल करती है, जिसके सेवन से आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपको रेगुलर वॉकिंग करनी है, आप प्राणायाम भी कर सकती है और कुछ स्पेशल एक्सरसाइज भी आप कर सकती है, जिन्हें करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो यदि आपके मन में कोई भी फियर है डिलीवरी को लेकर, तो वह फियर निकालना है और आप एंजॉय करें आनंद से आपके नॉर्मल डिलीवरी को। आपने अगर संजीवन गर्भ संस्कार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आपको सब्सक्राइब करना है और यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना है। और साथ ही आप संजीवन गर्भ संस्कार के YouTube चैनल में कम्युनिटी सेक्शन पे जाकर वहाँ बहुत सारे सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणी बालकों के फोटोग्राफ्स भी देख सकती है, जिनकी मॉम्स ने संजीवन गर्भ संस्कार का वर्कशॉप किया है और एंजॉय किया है उनका प्रेगनेंसी का जर्नी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।